हाय, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र पांडे। आज के नए क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक आप लोगों के सामने दिख रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बात करें अगर क्लास की, तो क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 या चैप्टर 4। सीबीएसई की अगर बात करें तो उनकी बुक में चैप्टर 4 है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आईएससी की अगर बात करें तो चैप्टर 3 है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बोर्ड की। तो बोर्ड कोई भी हो, आईएससी हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, चैप्टर का नंबरिंग जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो टॉपिक है, जो मैटर है, जो सिचुएशंस एंड केसेस दिए गए हैं, वो हर बोर्ड के सिलेबस में डिक्टो 100% सेम है। तो यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं लेकर आए हैं, सारे बोर्ड्स के लिए है और सारे मीडियम के लिए। ठीक, तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। टॉपिक हमारा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब बात आती है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप जो बिजनेस होती है, उसमें किसी नए पर्सन्स का एज ए पार्टनर एडमिट करना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स कहलाता है। अब बात आती है कि किसी भी पर्सन्स को एज अ पार्टनर एडमिट करने की ज़रूरत क्या है। तो अब ज़रूरत बहुत सारी हो सकती है। पहला ज़रूरत हो सकता है रिक्वायर मोर कैपिटल। अगर फर्म में और अधिक कैपिटल की ज़रूरत है तो फर्म लोन लेने से अच्छा वो किसी ऐसे पर्सन्स को ढूंढती है जिसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल हो, जो हमारे फर्म में एज ए पार्टनर इंटर कर सके और फ्यूचर में वो भी प्रॉफिट को एंजॉय कर सके। दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, दूसरा केस हो सकता है, अगर किसी भी फर्म को किसी स्किल्स पर्सन्स की ज़रूरत है तो उसको भी एज अ पार्टनर वो इंटर कर सकता है फर्म। अगर हम ऐसे इनको हायर करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैलरी देनी पड़ेगी, बट अगर आपस में बात करके इनको एज अ पार्टनर अगर हम एडमिशन कर लेते हैं तो यहाँ पे टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर प्रॉफिट होगा तभी इस पर्सन्स को पे किया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं पे किया जाएगा। तो सबसे सेफ होता है किसी भी पर्सन्स को एज अ पार्टनर एडमिट कर लेना, अगर हमें फ़ंड की ज़रूरत है तो, और अगर हमें किसी स्किल्स पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है तो ये था रीज़न, जिस रीज़न की वजह से फर्म क्या करती है, किसी नए पर्सन्स को एज अ पार्टनर अपने फर्म में एडमिशन देती है। तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे। ये तो बात थी कि ठीक है क्यों ज़रूरत थी किसी भी पर्सन्स को एज अ पार्टनर एडमिट करना। अब हम बात करेंगे कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने को मिलेगा। तो अब बात आती है कि सबसे पहले चैप्टर हमारा है एडमिशंस ऑफ अ पर्सन्स, किसी नए पर्सन्स को फर्म में एडमिशन देना। अब बात आती है कि कोई नया पार्टनर अगर आता है तो वो क्या क्या लेकर के फर्म में आएगा, तब उसको एज अ पार्टनर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं नए पार्टनर को लाने के लिए। न्यू पार्टनर्स must have to bring पहला, जब नया पार्टनर किसी भी फर्म में एडमिशन लेगा तो दो चीज़ें लाना उसके लिए कंपलसरी है। पहला होता है एक शेयर ऑफ कैपिटल। सबसे पहले तो वो अपने शेयर का क्या लेकर के आएगा, कैपिटल लेकर के आएगा, और दूसरा लेकर के आएगा हिज शेयर ऑफ प्रीमियम।
इन गुडविल। गुडविल का वो प्रीमियम लेकर के आएगा तो दो चीज़ें यहाँ पे लाना कंपलसरी होता है। पहला कंपलसरी है हिज शेयर ऑफ कैपिटल और दूसरा है हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन गुडविल। ये दो चीज़ें जब पार्टनर लेकर के आएगा तो उसको एज अ पार्टनर्स एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे कैपिटल क्यों लाना ज़रूरी होता है। कैपिटल इसलिए लाना ज़रूरी होता है जिससे फर्म के जो असेट्स हैं उसमें उसको शेयर मिल जाए। और दूसरा प्रीमियम लाना क्यों ज़रूरी होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ताकि फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें शेयर मिल जाए। तो यहाँ पे जो गुडविल लेकर के आता है फॉर शेयर इन प्रॉफिट, और यहाँ पे कैपिटल लाता है फॉर शेयर इन असेट्स। फर्म के जो असेट्स हैं उसमें शेयर करने के लिए कैपिटल लाना कंपलसरी होता है, और फर्म की जो प्रॉफिट है फ्यूचर में उसको शेयर करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाना होता है। तो दो चीज़ें लाना कंपलसरी होता है किसी नए पार्टनर को किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिशन लेने के लिए। तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें पढ़ने हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी है अगर हम इजी वे में पढ़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। तो जैसा क्वेश्चंस कहता रहे वैसा अगर हमें करते जाना है करते जाएं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट मेड, adjustment made in the case of admission of a new partner. Adjustment made at the time of admission of new partner. ये पूरे चैप्टर का जो है यहाँ पे डिटेल रहेगा कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन of new PSR and sacrificing ratio। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर करेगा तो होता क्या है कि फर्म की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है कि फर्म में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, अगर 2 होंगे कोई तीसरा आएगा तो भी प्रॉफिट में जो शेयर है वो बदल जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है न्यू PSR। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब नया पार्टनर इंटर करेगा तो वो शेयर किससे लेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो ऑलरेडी पहले से फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की कि कौन पार्टनर्स कितना शेयर नए पार्टनर्स को दे रहा है। क्योंकि नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट होगा तो सिंपल सा है कि वो अपने शेयर को किससे कंट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर्स मिल करके नए पार्टनर के शेयर को अपने शेयर में से उसको पे करेंगे। ठीक, तो उसके बदले में क्या करेगा नया पार्टनर जो आ रहा है वो प्रीमियम का अमाउंट पे करेगा एज अ कंपनसेशन। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नया पार्टनर आया और आते ही कल से यानी फ्यूचर में जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा उसका हिस्सेदार बन जाएगा। ऐसे तो हर कोई फर्म में, बहुत पुरानी फर्म हो, अगर बहुत अच्छी गुडविल हो, बहुत अच्छी उसकी सेल्स हो, तो हर कोई एज अ पार्टनर बनना चाहेगा, सिर्फ कैपिटल लेके चला जाए।
तो क्या ऐसा सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जिस दिन कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर करेगा उस दिन तक फर्म की गुडविल जो है, रेपुटेशंस, सेल्स को इंक्रीज करने का जो रेट है, जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो मेजर की जाएगी। और उस गुडविल का पार्ट यानी नया पार्टनर जितने प्रॉफिट के लिए आएगा, जितने शेयर के लिए आएगा, उतने शेयर्स के इक्विवेलेंट, उतने शेयर के बराबर वो प्रीमियम का अमाउंट पे करेगा ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही नए पार्टनर को क्या दे रहे हैं? अपने प्रॉफिट में से नए पार्टनर को शेयर। क्लियर हो गया? देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सीधा है कि नया पार्टनर आएगा, दो चीजें लाना कंपलसरी हमने आपको बताया। पहला कैपिटल बताया, कैपिटल इसलिए लाएगा क्योंकि फर्म के पास ऑलरेडी असेट्स। नया पार्टनर आएगा तो क्या उसका शेयर नहीं होगा असेट्स में? भाई पूरे फर्म में जो भी चीजें हैं उसमें उसका जितने के लिए आएगा, लाइक नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/4 में उसका शेयर होगा। तो गुडविल ला रहा है प्रॉफिट के बदले में ओल्ड पार्टनर को पे करने के लिए, और कैपिटल ला रहा है फर्म में जो असेट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। वो चीज़ें क्लियर हो गई। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू ESR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरी चीज़ें। सेकंड, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यू ESR एंड सैक्रिफाइस, और सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सेकेंड में हम पढ़ेंगे कि गुडविल का कैसे वैल्यूएशन किया जाए और उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। तीसरा जो एडजस्टमेंट हमारा होगा, थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फर्म के पास नए पार्टनर्स के आने के पहले जो भी असेट्स थी या जो भी लायबिलिटीज थी उनका रीवैल्यूएशन किया जाएगा, और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट मतलब दोबारा से उनका वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में किया जाएगा, और उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस को हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही हम एडजस्ट कर देंगे ताकि नए पार्टनर्स को अफेक्ट ना करे, उसमें से नए पार्टनर का ना ही नुकसान हो ना ही कोई फायदा हो। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट एंड लॉस। फर्म के पास ऑलरेडी जो प्रॉफिट या लॉस एग्जिट हैं या फर्म के पास जितने भी रिजर्व एग्जिट हैं उनका हम दोबारा से क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। देन इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, और देन फाइनली अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल का। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के भी आगे दो केसेस हैं, वो तो आगे हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, बट पूरे चैप्टर की समरी यही है, हमें इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो चीज़ें क्लियर हैं कि टॉपिक हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स है, जहाँ पे नए पार्टनर्स का हम लोग एडमिशन करेंगे। ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा तो दो चीज़ें लाना उसके लिए कंपलसरी हो। पहला
नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाएगा, दूसरा नया पार्टनर प्रीमियम अमाउंट लेकर के आएगा। दोनों का रीज़न ऑलरेडी हमने आपको बताया, कैपिटल इस पर्पस के लिए लाएगा ताकि फॉर्म में जो ऑलरेडी असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उसमें अपना शेयर गेट करने के लिए, और दूसरा प्रॉफिट गेन करने के लिए, प्रॉफिट में शेयर करने के लिए। इतनी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जस्ट इसके बाद बने रहिए, इसके बाद जस्ट अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थैंक यू।